ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। तो करने से पहले आपको फिगर को समझना कि फिगर में क्या क्या दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ फिगर के अंदर आपका, एक तो एम्प्लॉयज की टोटल नंबर दिए गए हैं 4600। उस कंपनी के अंदर आपके डिपार्टमेंट दिए गए हैं, आईटी का, विपणन का। ये नाम कोई मैटर नहीं करते हिंदी इंग्लिश में, बस एक डिपार्टमेंट है। विपणन का है, क्रय का मतलब परचेजिंग का है, ह्यूमन रिसोर्सिस का है, ऑडिट का है, प्रोडक्शन का है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट है। और टोटल एम्प्लॉयज में से उनमें से अलग अलग डिपार्टमेंट में कितना परसेंटेज उनका वो दिया है। जैसे इसमें 26, 22, ये सब परसेंटेज में, प्रतिशत। और यहाँ पर उन उन डिपार्टमेंट में मेल और फीमेल का रेशियो कितना है। जैसे आईटी में 1:3 है, कि 1 भाग पुरुष का है तो 3 महिलाओं का है। अर्थात 4 अगर हो तो 1 ये होगा, 3 ये होगा। तो ऐसे करके इन सब का मेल और फीमेल के अंदर भी डिवीजन किया गया। फिगर स्पष्ट है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ऑडिट डिपार्टमेंट में महिलाओं की संख्या कितनी है। टोटल कितने हैं आपके, 4600। तो एक बार आप प्रयास कीजिए, फिर तरीका मैं बताऊंगा कैसे किया जाता है। टोटल एम्प्लॉइज 4600 है। लेखा विभाग में आपको बतानी महिलाएं कितनी हैं। आप लोगों ने कैसे निकाला 92, शशांक जी? 4600 का 8% निकाला, यही किया, 8/100। वो जो आएगा उसको फिर 3:1 में डिवाइड कर दिया। तरीका ये भी सही है, लेकिन मैं एक इससे भी शॉर्ट तरीका, लेकिन कुछ समझ के आधार पर आपको बताऊंगा। जहां समझ नहीं हो ये बस सुन लेना पहले, फिर बाद में पूछ लेना। इन सब परसेंटेज का बेस क्या है, 4600। इनका टोटल करोगे तो कितना आएगा, 100% बनेगा। कि अगर पूछे कि सभी डिपार्टमेंट में टोटल कितने हैं, तो इनका टोटल करने की जरूरत नहीं है, सीधा बोलो 4600। और ये जो आपका परसेंटेज दिया है, मान लो आईटी की हम देखें या विपणन की देखें, ये 22% है। इसमें मेल और फीमेल का रेशो कितना दिया आपका, 1:1 का। क्या इसी रेशो को हम 1:1 में डिवाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, कि मेल फीमेल का टोटल जो परसेंटेज है विपणन में, दैट इज 22। अगर हम उसको मेल और फीमेल में करें तो हाफ हाफ कर दो, 11% इसको कर दो, 11% इसको करो। ये अब जिसको नहीं समझ में आ रहा बता दो कि हम जो ये परसेंटेज दिया हुआ है उस परसेंटेज को ही इस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 11:11 का। मैं दो पंक्ति बोल रहा हूं कि विपणन डिपार्टमेंट में टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वे 22% है। एक तो मैंने ऐसा कहा, पंक्ति सही है। विपणन डिपार्टमेंट में 11% मेल है, 11% फीमेल है। क्या ये पंक्ति सही नहीं है? ये पंक्ति भी सही है। और दोनों को प्लस कर दोगे तो कितना बन जाएगा, 22 बन जाएगा। जी प्रियंका जी। सर इसमें 4600 दे रखा है और इसमें मेल का 1/2 इंटू 4600 नहीं करेंगे? आपकी आवाज कम आई, दोबारा बोलिए। 4600 टोटल है, हाँ जी। मेल का 1/2 इंटू 4600 ऐसा नहीं करेंगे तो इसमें परसेंटेज का क्या काम, कैसे करना है इसको? आप 1/2 आप कह रही हैं, 1/2 इंटू 4600। जी सर। ये 1/2 कहाँ से लिया आपने? मेल और फीमेल का टोटल 1+1। अच्छा, आप इसमें कह रही हैं 1+1, 1/2, और उसको आपने 4600 किया। लेकिन ये 1/2 जो आप यूज कर रही हैं, आप डायरेक्ट 4600 में कर रही हैं। ये गलती हो गई। इसको मैं बता, इन्होंने कहा कि जैसे रेशो दिया, पहले जब बेसिक में बताया था ना, कि 3:2 रेशो है, टोटल स्टूडेंट्स 400 है, तो हम क्या कर रहे थे, 5/3 करके गुना 400 कर दिया था। कि यहाँ से क्यों नहीं कर रहे कि 1+1 2 किया, और 1/2 इंटू 4600 क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया भाई बताओ। यहाँ पर हम करें कि जैसे लेखा विभाग की महिलाएं पूछी थी ना, ये है, तो 3+1 4, 4 में से 1 है, और मल्टीप्लाई 4600। ये क्यों नहीं कर रहे, टोटल का रेशो नहीं है। ये बात
इन्होंने ठीक कही है, ये 3:1 जो दिया है ना, ये 3:1 इसका 3:1 नहीं है, ये इसका 3:1 कह सकते हो, या इसको 3:1 में डिवाइड करके जो ये 4, ये 6 और 2 आएगा, इसको चाहे फिर 4600 में यूज कर सकते हैं। दो बात बोलता हूं, इनका डायरेक्ट इससे कोई संबंध नहीं है। ये तो क्या दिखा रहा है मेल और फीमेल को, कि जो आपके अलग अलग डिपार्टमेंट में परसेंटेज थे उनका 3:1, न कि इसका 3:1। अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा होता कि इसका 3:1 तो हम यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन दिया है उसमें यहां से तब संबंध बनेगा, इसका डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है इससे। जब 4600 का पहले 8% निकाल लो तो आपका लेखा विभाग के व्यक्ति आएंगे, तो लेखा विभाग के जो आपके स्टूडेंट्स है उसमें इतने मेल है और इतने फीमेल, एक तो बात हो गई। या आपने इस 8 को ही 3:1 में डिवाइड किया तो ये 6% हो गया, ये 2% हो गया, तो अब इसका संबंध इससे हो चुका है। अब चाहे तो डायरेक्ट आप इसमें इसका यूज कर सकते हैं कि 4600 का 2% निकालो, 92 आ गया आंसर, आ गए। तो हमने यहाँ पे 8% ना निकाल के 8 को पहले 3:1 में डिवाइड किया, यही मैं बताना चाह रहा था, और उसको सीधा हमने 2% निकाल दिया। 46 1% मल्टीप्लाइड टू 92 आपका 2% है। जी प्रियंका जी, अभी समझ में आया? जी सर। जी। तो जो एक समझना ही एकदम से नहीं आएगा, आपको लग ही रहा होगा कि हाँ पूरा ठीक ठीक आ गया। जब ठीक आ जाएगा तो एप्लीकेशन बहुत फास्ट होगा बिना किसी संशय के। इसलिए आप कुछ प्रश्न चाहो तो पूछ सकते हो। तो मैं यहाँ जो बता रहे थे बात कि जैसे 1:1 है या 3:1 है, तो 4600 का 8% ये निकाल के फिर उसको 3:1 में डिवाइड करो, या 8 को ही 3:1 में डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा? ये 6 आ गया, ये 2 आ गया, और इसको डायरेक्ट आप यहां पर यूज करें कि 4600 का 2%। तो ये प्रक्रिया आपकी कंपैरेटिवली फास्ट है, ये आगे के क्वेश्चन में आपको बहुत हेल्प देगी। अगर आप इस तरह से यूज ना करके यहां से यूज करोगे तो कुछ क्वेश्चन में आपको बहुत समय लगेगा। वो कैसे लगेगा आगे आपको पता लग जाएगा। हाँ कर लेंगे। 4/1 पॉइंट में आ जाएगा 6.5। 6.5 ये आ गया, 19.5 ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट में आ रहा कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, लास्ट में कर लो। वो तो क्वेश्चन क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमें कहाँ तक निकालना है। अगर क्वेश्चन यही हो, मैं क्वेश्चन अपने हिसाब से बना रहा हूँ, आईटी डिपार्टमेंट में मेल का परसेंटेज बताओ, आंसर है बिना 4600 का यूज किया आंसर है। और ट्रेडिशनली कैसे निकालोगे? इसका 26% निकालो, एक कैलकुलेशन, उसका जो आएगा उसको 1:3 में डिवाइड करो, दूसरी कैलकुलेशन जो ये आएगा उसको फिर इसका परसेंटेज निकालो, तीसरी कैलकुलेशन, उसके बाद आपका 6.5 आएगा। आएगा नहीं ऐसे? और अब देखो वैसे ही आ गया 6.5, कोई जरूरत नहीं पड़ी। पूछो पूछो। 26 को जैसे वो तरीका था ना, 3 और 1 को ऐड किया 4, 4 में से 1 मेल है और 4 में से 3 फीमेल है। हमें 26 में से निकालने थे तो मल्टीप्लाई 26 कर दिया, तो 4×6 24, 2 बचा, पॉइंट लग के 4×5 20, और फिर 26 में से इसको माइनस कर दो या फिर यही करके काट लो जैसे आपको ठीक लगे, तो रिमेनिंग जो है आपका वो 19.5 आ जाएगा। तो मेन में सेंस है, और ये सेंस इतनी यूज होती है परसेंटेज के क्वेश्चनों में, बहुत इफेक्टिव है, टाइम कम लेती है, और इसमें ज्यादा आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसको आप अडोप्ट तभी कर पाओगे जब इस पे आप टाइम दोगे, समझ बनाओगे और इसी की प्रैक्टिस करोगे। अगर ट्रेडिशनली करोगे तो इसी में एक क्वेश्चन आएगा, उसको आप 10 मिनट में निकाल के दिखा देना, वो हो जाए, तो बिना इस तरीके के सब कैलकुलेशन सारी करनी पड़ेगी, और कहीं गलती हो गई फिर टैली करो, क्योंकि एक गलती से तो आंसर पूरा गलत होएगा, और टैली करने में फिर टाइम जाएगा। आगे और रिपीट करूंगा, लेकिन अभी तक का जो था, तो 2 तरीके इसमें हो गए। एक तो जो आप लोगों ने बताया इस क्वेश्चन के लिए कि 4600 का पहले 8% निकालो, काट के जो भी आएगा आपका समथिंग, उसको फिर आप 3:1 में डिवाइड करो,
और दूसरा मैंने जो बताया कि इस 8 को ही पहले 3:1 में डिवाइड करो। तो कैसे डिवाइड करेंगे? 3 और 1 4, हमें तो फीमेल देखनी है, तो 4 में से 1 है, तो 8 में से कितनी होगी? गुना में 8, 4 दूनी 8, तो ये 2 आ गया। 8 में से 2 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6, 6 और 2। अगला क्वेश्चन देखिए। तो 2% है, तो 4600 का सीधा 2 निकाल दो, तो 4600 का 1% 46 और 2 × 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईटी और एचआर डिपार्टमेंट को मिलाकर पहला अंश, उसमें टोटल एम्प्लॉइज कितने होंगे? कैलकुलेशन का ही है, कठिन कुछ नहीं है। आईटी और एचआर निकालिए। आईटी और एचआर दोनों के मिलाकर एम्प्लॉइज कितने हैं? मेल फीमेल की बात नहीं, सिंपल एम्प्लॉइज की बात है। आईटी और एचआर दोनों के मिलाकर टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं? और टोटल 4600, या आप अलग से लिख के रखिएगा। टोटल एम्प्लॉइज कितने हमारे? 4600। तरीका कुछ नहीं है, इसमें आपने अलग अलग निकाला, पहले टोटल कर लिया। पहले टोटल ही कर लो इनका। टोटल 26 और 11 कितना आ गया आपका? 37%। और 4600 को 37% निकालो। 4600 इंटू 37/100, तो मल्टीप्लाई करना है, कर लेना। आपका 1702, कितना आंसर आएगा? 1702। तरीका कुछ नहीं, वही बस। और मल्टीप्लाई जितना आप अपने हिसाब से फास्ट कर पाओ, बस इसमें इतना याद रखना, अलग अलग नहीं निकालना है, अलग अलग। अब एक क्वेश्चन पूछो, बहुत कठिन क्वेश्चन, कि सभी डिपार्टमेंट के मिलाकर एम्प्लॉइज कितने हैं? अब ऐसा मत करना कि इसका भी निकालो, इसका भी, इसका फिर टोटल करो। इनका टोटल करोगे तो कितना आएगा? 100%, मतलब वो 4600 ही होगा। ठीक समझ के लिए मैंने कहा, तो माइंड क्या काम करता है, सबको अलग अलग निकालो, अलग अलग नहीं निकालना है। अगर 3 डिपार्टमेंट के कहें तो तीनों को इकट्ठा कर लो, 4 के 4 को कर लो, जैसे भी है, तो मिलाकर ही निकालने चाहिए। तो 1702 ये आंसर आ जाएगा। इसको अभी स्किप कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस संगठन में कर्मचारियों की कुल संख्या में, इसको अगर हम डिफाइन करें तो कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी एम्प्लॉइज की? 4600। क्रय विभाग में महिलाओं का कितना प्रतिशत है? मतलब 4600 के रेस्पेक्टिवली क्रय विभाग में या परचेजिंग डिपार्टमेंट में फीमेल की कितना परसेंट संख्या है? ऊपर आप फिगर देखिए, ये फिगर है। किस पे फोकस है इनका? क्रय पे। और किस पे फोकस आपका? फीमेल पे। और टोटल आपके कितने दे रखे? 4600। क्वेश्चन था कि कुल कर्मचारियों की संख्या की दृष्टि से क्रय विभाग में महिलाओं की संख्या कितनी प्रतिशत है? तरीका वही है, जैसे ये 18 है, ट्रेडिशनली करोगे तो बड़ा, मैं अपने वाला बता देता हूँ, फिर आप उसको भी समझ लीजिएगा। इस 18 को ही हम 5:1 में डिवाइड कर दें। तरीका वही है, 5 और 1 6, 6 में से 1 यदि फीमेल है तो 18 में से कितनी होगी? तो मल्टीप्लाई 18, 6 3 जा 18, आंसर आ गया आपका 3%। और कुछ करना ही नहीं, इसका यूज ही नहीं किया हमने। रेशो बेस्ड क्वेश्चन में बेस का यूज कब किया जाता है? जब नंबर पूछे। अगर आपके आंसर परसेंटेज या रेशियो में है तो इसका यूज होगा ही नहीं। इस तरीके से हम पूछता कि कितनी संख्या है, तो 3% निकाल लो। तभी ये पूरा यूज मत करो कि 18 निकालो फिर निकालो, तभी यही करो कि पहले 3% निकाल के एट लास्ट फिर 4600 का 3% निकालो। जैसे इसका निकाला था 92, कि पहले 8 को आपने 3:1 में डिवाइड करके 2% किया ये, और फिर लास्ट में 4600 का 2% निकाल लिया, 92 आ गया। वही आप यहाँ पे कर ले। और लेकिन यहाँ पे इन्होंने नंबर नहीं पूछा, तो हमने इसी 18% को यहाँ पर डिवाइड किया, तो ये 3 आ गया और ये आपका 15 आ गया। इसका कॉन्सेप्ट क्या बना कि जो 18% है क्रय विभाग में, उनमें 15% पुरुष हैं
और 3% महिलाएं। तो महिलाओं का ही प्रतिशत पूछ रहे थे, और यदि पुरुष का पूछते तो कितना हो जाता? 15%। 18 में से 3 घटा देते हो तो 15% हो जाता है। वही मैं कह रहा, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। जरूरत इस बेस की तभी पड़ेगी आपको जब आपसे नंबर पूछेंगे। और यहाँ पे जो 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चनों में ये क्या, 2 क्वेश्चन में नंबर पूछे, बाकी 3 क्वेश्चन में नंबर नहीं पूछे। कहीं रेशो है, कहीं परसेंटेज है, और वहां पर हम इसका यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर ट्रेडिशनली आप करते हो तो फिर आपको इसको यूज करना पड़ेगा, और वो कैलकुलेशन बड़ी पड़ेगी, उसमें टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को समझने के लिए तोड़ तोड़ के देखो। उत्पादन विभाग में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मेल नंबर्स, और विपणन विभाग में भी मेल, उन दोनों का रेशो बताना है। दोनों तरफ मेल है, डिपार्टमेंट चेंज कर दिए, यहाँ पे प्रोडक्शन के मेल है, यहाँ पर विपणन के मेल है, सेल के मेल है, जो भी आप कहना चाहो, बेचना, विपणन मतलब बेचना, सेलिंग डिपार्टमेंट के मेल है। उन दोनों के मेल का रेशो बताना है। याद रखना, उत्पादन विपणन, एक उत्पादन हो गया और एक आपका विपणन हो गया, इनके मेल का रेशो। फर्स्ट पे उत्पादन का आएगा, सेकंड पे विपणन का। क्योंकि यहां पर भी नंबर में चीजें नहीं पूछी, तो 4600 का यूज यहां भी नहीं करना है। उत्पादन में जैसे टोटल जो एम्प्लॉइज 15% है, इसमें इस 15 को ही आप मेल फीमेल में डिवाइड कर दो, तो 3 और 2 5, 5 में से 3 मेल हो गए, और गुना 15 कर दो, तो ये कितने आ गए आपके? 9%। विपणन तो इजी है, 1:1 मतलब हाफ हाफ, तो 22 है, तो 11 ये हो गए, 11 ये हो गए। आ गया आंसर अपना, 9:11। और कुछ निकलना, ये अगर आपस में कटते तो काट देते, नहीं कट रहे हैं, ये को प्राइम नंबर है आपके, फिर ऐसे कैसे रख लो, 9:11। वही कॉन्सेप्ट फिर यूज हुआ। अब भी देख लीजिए, कोई समझ में ऐसा लगता हो कि नहीं हो पा रहा है अप्लाई, तो इन्हीं परसेंटेज को मैं इन्हीं रेशो में डिवाइड कर रहा हूँ, और डिवाइड करके आपका आंसर बन गया। और वैसे करते तो फिर इनका आप परसेंटेज निकाल के फिर उसको डिवाइड करते। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन इसका ये, आप निकालिए खुद, सभी डिपार्टमेंट को मिलाकर मेल और फीमेल का रेशो क्या है? सभी डिपार्टमेंट को मिलाकर मेल और फीमेल का रेशियो। ऊपर करूं, क्वेश्चन तो देख ही लिया, बताइए निकाल के। टोटल 4600 है, सभी डिपार्टमेंट को मिलाकर मेल और फीमेल का रेशियो। पहले विचार कीजिए कैसे निकालेंगे, और फिर कैलकुलेशन कीजिएगा। इस फिगर का सबसे कठिन यही है क्वेश्चन। हाँ सही है तरीका, बिल्कुल। इनका ही टोटल क्यों नहीं कर देते, उसमें क्या दोष है? इसका टोटल कर दिया, इसका कर दिया, बन गई दोनों की रेशो। ऐसा कर दिया आपने, ऐसा कितना? 14, तो टोटल 14 है। 1 2 7 8 3 14, और ये 3 4 5 6 7 9। इसमें क्या गलती है? सभी डिपार्टमेंट मिला दिए मैंने, गलती क्या है इसमें? बीच में चर्चा भी चली थी जब प्रियंका जी ने पूछा था, हमने इसका तो यूज किया ही नहीं। इसका इसका कोई बेस नहीं है। आप सोचो कि हमने पूछा सभी डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट तो ले लो, मिलाओगे तभी। ये डिपार्टमेंट नहीं है, डिपार्टमेंट को लेंगे तब ये डिपार्टमेंट में आएंगे। अगर आप 1:1 कह रहे हैं तो ये किसी डिपार्टमेंट को डिनोट नहीं कर रहा, लेकिन जब 22 को कह के आप 11:11 कह रहे हो, तब ये डिपार्टमेंट को डिनोट कर रहा है। इसलिए इसका टोटल आपका करके निकालते तो वो गलत प्रक्रिया है। तो पहले आप इसको डिपार्टमेंट को लो,
अर्थात इन इन डिपार्टमेंट के परसेंटेज को इन इन रेशियो में डिवाइड करो, फिर उसका टोटल करोगे तब आपका सही आंसर आएगा। और वैसे ट्रेडिशनली तरीका क्या होता, सब में आपको कैलकुलेशन करनी, बड़ी कैलकुलेशन होगी। 4600 का 20%, उसको फिर 1:3 में डिवाइड करो, ऐसे सबको करो, तब जाके आप टोटल करो, फिर उसको काटो, काट के फिर लास्ट में जो आएगा वो आपका रेशो बनेगा। तो वो हम नहीं कर रहे हैं, हम जो पहले से करते आ रहे हैं इन सबको, किसी एक को चेंज कर लो। कौन सा करोगे? महिलाओं वाला, इसमें छोटे छोटे नंबर दिख रहे हैं, इसको आप चेंज करो। 26 का 1:3 में चेंज करेंगे तो लिखा था मैंने, कितना आया था ये 19.5। इसका करेंगे तो पता लग रहा है कितना आ गया ये 11। 18 का करके बताओ 5:1 में, 1 में कितना आएगा 3, 5 और 1 6, 6 में से 1 है फीमेल, तो 18 में से कितनी होगी 6 दिए 18, ये 3 आ गए। ये फिर 1:1 है, तो 11 का आधा कर दो, 11 का आधा कितना हो गया आपका 5.5। इसको हमने डिवाइड किया ही था, ऑडिट वाला कितना था ये 2 था। उत्पादन वाला करो, 3 और 2 5, 5 में से 2 है तो 15 में कितने होंगे, गुना में 15। अच्छा, इसका टोटल बताओ कितना है 47। यदि ये 47 है तो ये कितना होगा 53, क्योंकि टोटल 100 होता है। जब इसका टोटल 100 है तो इनका टोटल भी तो 100 होना चाहिए ना। तो ये 47 है तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है, 100 माइनस 47, ये आ गया 53। ये आंसर हो गया आपका, आपस में कट तो रहे ही नहीं। 53:47, ये मेल और फीमेल का सभी का रेशियो मिलाकर। यहां भी हमने 4600 को यूज नहीं किया। अगर ये नंबर में पूछते तो अब 4600 का 53% निकाल लो या 47% निकाल लो, तो वो टोटल मेल या फीमेल की संख्या आ जाती। वैसा नहीं पूछा है तो इसको यहीं तक रख सकते हैं।